हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल केमिस्ट्री बाय सुमन खन्ना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं साइंस जो है क्लास 10th की साइंस की एक सीरीज लेके आई हूँ जिसमें मैं लेसन 1 और 2 डिस्कस कर चुकी हूँ। जैसा कि मैं अपनी वीडियोस में पहले चैप्टर की समरी डिस्कस करती हूँ, देन उसके बाद हम प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं 2024 में उनको डिस्कस करते हुए टॉपिक्स को पहले डिस्कस करते हैं, देन हम टॉपिक वाइज हम वीडियोस में पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। अब इस सीरीज के अंदर मैं लेसन नंबर 3 की समरी जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ। इस सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं जो चैप्टर थर्ड है इसका नाम है धातु और अधातु। ये मेटल एंड नॉन मेटल्स जो चैप्टर है इसके अंदर ये 5 नंबर का चैप्टर है आपका, जिसमें 1+1+2+1 यानी कि 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आए हुए हैं और एक क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का आता है। देन इस तरह से आपके जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस चैप्टर का दिया हुआ है। अब जो है PYQ 2024 में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या बन सकते हैं नेक्स्ट जो आपकी एग्जाम्स आने वाले हैं बोर्ड के उनके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर हम बात करते हैं धातुओं के पहले भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स क्या होती है कि जो हमें आंखों से देखने पर पता चलती है कि उसके अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है, वही फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, भौतिक गुणधर्म होते हैं। अब इसके अंदर जो मेटल के जो भौतिक गुणधर्म है उसकी बात करेंगे हम। धात्विक चमक यानी कि मेटेलिक लस्टर के बारे में बात करेंगे। धातु के ऊपर एक चमकदार परत होती है जिसे हम धात्विक परत कहते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, इनके ऊपर आप तो एक चमकती हुई परत देखते हैं, जैसे कि उससे हम क्या बोलते हैं? धात्विक चमक बोलते हैं। आघात वर्ध्यता किसे बोलते हैं? धातुओं को हम पीट कर एक पतली चादर बना सकते हैं, उससे हम आघात वर्ध्यता बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा धातु की बनी हुई, जैसे लोहे की बनी हुई चादर दिखाई देती है, वो सब क्या है? आघात विद्यता। पीट कर हम उसे कितनी पतली चादर में कन्वर्ट कर देते हैं। तन्यता, धातु को तार के रूप में खींचना ही तन्यता कहलाता है। इसके अंदर जैसे 1 ग्राम हम सोने से हम कितनी बे मतलब लंबी तार खींच सकते हैं, वही उसका जो गुण है तार बनाने का, वही तन्यता है। इसी तरह से अन्य धातुओं के अंदर भी हम तन्यता का गुण भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है ध्वनिक। ध्वनिक या सोनोरस क्या होता है कि जैसे कि किसी भी धातु पर हम टकराते हैं कुछ दूसरी धातु, तो वो आवाज उत्पन्न करती है। जैसे कि हम विद्यालय में स्कूलों के अंदर जो है वो स्कूल की जो घंटी बजती है वो इसका ही उदाहरण है ध्वनिकता का। ठीक है, सोनोरस का मतलब जब हम उस पर घंटी के ऊपर हम क्या करते हैं, हथौड़े से पीटते हैं तो फिर आवाज उत्पन्न होती है, वही ध्वनिकता है कि दूर दूर तक आवाज जाती है। अब इसके बाद हम ये होते हैं धातुओं के भौतिक गुणधर्म, इनके बारे में बात कर चुके हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। इसके अंदर हम पढ़ेंगे धातु जो है वो किन किन से रिएक्शन करती है। रासायनिक मतलब उसकी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे कि धातु है वो किस से अभिक्रिया करती है। धातु ऑक्सीजन से भी अभिक्रिया कर सकती है। इसके बाद ये जैसे लिखा हुआ है धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करे, अम्ल से करे, क्षार या जल, या फिर धातु का लवण, किसी से भी अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है वो हम इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है एनोडीकरण। एनोडाइजेशन क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि एनोडीकरण क्या होता है। और इसके बाद हम सक्रियता श्रेणी की पढ़ेंगे। सक्रियता श्रेणी क्या होती है? सक्रियता श्रेणी जैसे कि क्रियाशीलता के अनुसार हम धातुओं को व्यवस्थित किया हुआ है, अरेंज किया हुआ है, जैसे कि उसको हम ट्रिक्स से याद करने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक जो क्रियाशील है वो कौन सी धातु है। यहाँ से देख प्रकृति में सबसे क्रियाशील तत्व कौन सा है, अब यहाँ पूछा हुआ है, तो यहाँ पर हम ये पूरी सीरीज को याद करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ सबसे अधिक पोटेशियम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिकों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि आयनिक यौगिक जो धनायन और ऋणायन के बीच में जो बंध बनता है वो आयनिक बंध बनता है। उसके अनुसार आयनिक बंधों के द्वारा आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है। ये पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं। NaCl का टॉपिक यहाँ पर, NaCl जो यौगिक है वो कैसे बनता है, आयनिक अब वो एक आयनिक यौगिक है। इसी तरह से यहाँ पर MgCl2 का पूछा हुआ है, ये भी एक आयनिक यौगिक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 1 नंबर का।
देन हम खनिजों के बारे में पढ़ेंगे, खनिज क्या होता है। देन इसके बाद हम अयस्क क्या होता है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम गैंग पढ़ेंगे कि जो धातु में अशुद्धियां होती हैं वो गैंग कहलाती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देन भर्जन और निस्तापन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि सल्फाइड जो अयस्क है उनको वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वो धात्विक ऑक्साइड में बदल जाते हैं, उसको भर्जन कहते हैं। और जो कार्बोनेट गैस होते हैं उनको वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, धात्विक ऑक्साइड बनाना, ये निस्तापन। मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर सल्फाइड के अयस्क होते हैं और ये कार्बोनेट के। बदलते किसमें, धातु ऑक्साइड के अंदर ही बदलते हैं। ठीक है, एक्वारेजिया यहाँ पर जो एक्वारेजिया यानी अम्लों का, अम्ल राज भी बोलते हैं इसको, अम्लों का राजा बोल सकते हो। यहाँ पर HCl और HNO3 का रेशियो होता है कि HCl के 3 रेशियो और HNO3 का एक रेशियो मिलकर क्या बनाता है, एक्वारेजिया बनाता है। ठीक है, इससे हम इसमें हम ये धातुओं को भी गला सकता है। ठीक है, जैसे सोने का जो गोल्ड है उसको हम प्यूरिफाई करवाते हैं, प्योर करवाते हैं, मतलब शुद्ध करवाने के लिए हम जाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक्वा सॉल्यूशन में डुबोकर उसके ऊपर की परत हटा देते हैं। मतलब प्योर करने का काम जो है उसमें क्या है, जो सॉल्यूशन में जिसमें डुबाया आदि जो ऊपर की जो परत है वो गोल्ड की वो सॉल्यूशन में ही चली जाती है, तो वो एक्वारेजिया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो है गोल्ड की जो हमने उसको साफ करवाया तो ऊपर की परत चली गई, तो इसलिए हमारा क्या हुआ, हमारे लॉस हो रहा है उस जगह पर। ठीक है, अमलगम किसे कहते हैं इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर। देन हम थर्मिट रिएक्शन किसे कहते हैं, कि रेल की पटरियां और जो मशीनों के पुर्जे हैं उनको जोड़ने के लिए यहाँ पर एक अभिक्रिया होती है कि Fe2O3 जो है, Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड जो है वो एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करता है। देन Al2O3 और Fe प्लस Fe अलग हो जाता है, देन ऊष्मा उत्पन्न होती है। पूरी एक अभिक्रिया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसा कि मैंने आपको इसमें चैप्टर के अंदर बताया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर में बता दिया था मैंने, वो क्वेश्चन वो यहाँ से आया हुआ है बेसिक। एनोड पंख किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, जो अशुद्धियां नीचे बैठ जाती है, विलय अशुद्धियां जो विलयन के अंदर बैठ जाती है तली पर, उसको एनोड पंख कहते हैं। देन जंग जैसे लोहे पर वायु और अम्ल की उपस्थिति में क्या भूरे रंग की परत चढ़ती है, उसे हम जंग कहते हैं। यशद लेपन के बारे में हम पढ़ने वाले, यशद लेपन क्या होता है। देन मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुएं मिलकर हम्म, मिलती हैं तो उसे मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल एक उदाहरण है मिश्र धातु का। पीतल में क्या होता है, पीताजी एक ट्रिक है, तांबा और जिंक मिलकर पीतल का निर्माण करते हैं। इसी तरह से यहाँ मिश्र धातुओं के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। पीतल के बाद हम पढ़ेंगे शोल्डर क्या, मिश्र धातु के बारे में पढ़ेंगे। और कांसे के अंदर कांसे को पढ़ेंगे, जैसे कि एक कॉपर और टिन मिलकर क्या बना रहे हैं, यहाँ पर कांसा बनाते हैं। इसी तरह से टिन और जो है लेड मिलकर क्या बनाते हैं, शोल्डर बनाते हैं। इसको हम कंफर्मली लास्ट में जब टॉपिक आएगा मिश्र धातु को तब हम पढ़ने वाले हैं कि मिश्र धातु कैसे बनती है। और मिश्र धातुओं के एग्जाम्पल यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है और आता भी है। और इसके बाद प्योर जो गोल्ड होता है वो 22 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो प्योर होता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अभी यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो PYQ 2024 में आए हुए हैं, इनको मैं डिस्कस करती हूँ एक बार की। क्वेश्चन फर्स्ट का जो 11th क्वेश्चन है वो, धातु संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करती है। ये धातु है उसके संयोजकता कोष में से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, किसी भी धातु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो अगर जैसे हम फॉर एग्जांपल सोडियम का एग्जांपल लेते हैं, ये सोडियम जो 11 उसका क्या है, एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो उसमें 11 ही प्रोटॉन और 11 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर उसमें से हमने 11 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कितने बच गए, 10 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन्स कितने हैं, 11। तो एक्स्ट्रा क्या है इस पर, पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए वो क्या बना रहा है, एक धनायन बनाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि धातु संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करती है, धनायन का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेल्थ, फर्स्ट का ही 12th क्वेश्चन है जिसमें ओजोन किसका रासायनिक प्रतीक है। ओजोन किसका प्रतीक है, ओजोन नहीं, मैंने सॉरी आंसर ही बोल दिया। O3 किसका रासायनिक प्रतीक है, ओजोन का। यहाँ क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, दोनों ही 1 1 मार्क्स क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 का सेकंड, निम्नलिखित तत्वों के संयोजन से बनने वाले द्विधारी यौगिकों के सूत्र दीजिए। अब यहाँ पर आपको डॉटेड स्ट्रक्चर बनानी है और मैग्नीशियम में आउटर मोस्ट में
कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 होते हैं। 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जिसमें 2 हम इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के बाहर शो करने वाले, क्लोरीन के जो आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरह से क्या करेंगे कि मैग्नीशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। देन मैग्नीशियम क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन, क्लोराइड को एक इलेक्ट्रॉन दिया और इधर से एक और इलेक्ट्रॉन दिया। तो मैग्नीशियम ने टोटल कितने डोनेट किए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस मैग्नीशियम +2। इसी तरह से इसका जो आउटर मोस्ट सेल है वो कंप्लीट हो जाएगा जब ये Cl के साथ क्या करेगा, साझेदारी करता है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के वजह से क्या होता है, मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोराइड पर माइनस चार्ज आता है Cl पर। ठीक है, देन क्लोरीन क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 क्लोराइड मिलकर क्लोरीन बना रहे हैं। ठीक है, क्लोरीन दिखाया है। थर्ड क्वेश्चन आता है, हीरा विद्युत का चालन नहीं करता है, क्यों? अब इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है, जबकि हीरा नहीं होता है, लेकिन जबकि दोनों कार्बन के अपरूप है और इसमें ये विद्युत का चालन नहीं करता है। ये पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं जब कार्बन के अपरूप हम पढ़ेंगे कि कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? 3 होते हैं। कौन से होते हैं? एक होता है हीरा, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन। ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देन आता है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, प्रकृति में सबसे क्रियाशील तत्व कौन सा है? डैश है। कौन सा तत्व सबसे क्रियाशील है? अब हम ये सक्रिय श्रेणी जो पढ़ने वाले हैं कि इसके अंदर ट्रिक है एक, कैटरीना ने कार मांगी, अल्टोजेन पर आ रही, फिर भी आईक्यू मिली, सिल्वर प्लेटेड ऑडी। ये पूरी मैंने ट्रिक बना रखी है सक्रिय श्रेणी की। जो सीधे सीधे पोटेशियम जो है, कैटरीना मतलब पोटेशियम, मतलब पोटेशियम जो है सबसे, जो सक्रियता श्रेणी है इसके अंदर सबसे ज्यादा क्रियाशील जो तत्व है वो पोटेशियम है, सबसे ऊपर ऊपर। फिर भी आई होंगे सिल्वर प्लेटेड ओडी। एयू जो है, जो सोना है, वो सबसे लीस्ट जो रिएक्टिव या फिर सबसे कम क्रियाशील तत्व होता है। कम क्रियाशील जो है वो ओरम यानी कि सोना है। ठीक है, ये सक्रिय श्रेणी के अंदर हम पढ़ेंगे। यहाँ इस जो भी है इस चैप्टर के अंदर मैंने ये सारे टॉपिक्स लिखे हैं। हम टॉपिक को वीडियोस में टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे हर हर वीडियो के अंदर। ठीक है, आप इसी तरह से अब मेरे साथ जुड़े रहिए और इन वीडियोस में, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन कर सके। और इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।